Hello guys, good morning. So today's our topic is composition of bile. Our previous topic is about liver. That composition of bile is जैसे इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, म्यूकस प्रेजेंट होगा, बाइल पिगमेंट्स में बिलरूबिन हो गया और बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे और कोलेस्ट्रॉल। बिलरूबिन क्या होता है, मतलब जब आरबीसी क्या होता है, आरबीसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बिलरूबिन बोलते हैं। फिर अबाउट 1 लीटर क्या होगा, बाइल जो है सिक्रीट होता है एवरी डे। फिर हम फंक्शंस ऑफ लीवर की बात करते हैं। इट कंट्रोल्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन दी बॉडी। तो ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करता है हमारा लीवर बॉडी के अंदर। फिर लीवर हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड असिस्ट्स इन इट्स डाइजेशन। ये फैट के मतलब डिज़ोल्वेशन में हेल्प करेगा लीवर, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फिर आर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑफ नॉक्सियस सब्सटेंस। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये नॉक्सियस नहीं बैरियस होगा आई थिंक। यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो है हमारा लीवर है वो ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस के। द कफर सेल्स हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज एंड प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। जो कफर सेल्स होते हैं वो आरबीसीज के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। कफर सेल्स मैंने बताया था कि सिनोसॉइड में प्रेजेंट होते हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, मतलब माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं सिनोसॉइड स्पेस के अंदर, जिसको हम कफर सेल्स बोलते हैं। ये ब्रेक डाउन करते हैं आरबीसी का, प्रोवाइड करते हैं डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। द लीवर इज़ वन ऑफ द मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये तो समझ ही सकते हो आप कि क्या है, एक मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है लीवर हमारा। द लीवर कैन स्टोर सब्सटेंस लाइक, लीवर के अंदर क्या क्या स्टोर होता है, जैसे कि ग्लू एक मिनट गाइस, इसमें पता नहीं ये क्या लिखा है स्पेलिंग, मैं भूल गई अभी। ग्लाइकोजन, हाँ सॉरी, यहाँ पे ये ग्लाइकोजन है। तो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है इसमें, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और आयरन, कॉपर एंड सम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। उसके बाद हम और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके अंदर ही, बिलियरी ट्रैक्ट। मतलब ये लीवर का ही है। देयर आर राइट एंड लेफ्ट। मैं सबसे पहले आपको क्या करती हूँ, डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये है हमारा लीवर, ठीक है, ये हमारा लीवर है। यहाँ पे क्या है, बिलियरी ट्रैक्ट की बात करें। ट्रैक्ट का मतलब ये एक रास्ता होता है, हम रास्ते की बात करें तो यहाँ पे ये हमारी राइट हिपैटिक डक्ट है, ये हमारी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बाइल कैनाली कुलाई होती है, जहाँ पे क्या होता है, बाइल का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो फॉर्म करती हैं लार्ज डक्ट्स को, जिसको हम राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। तो बाइल कैनाली कुलाई से कहाँ जाएगा, इन छोटी छोटी डक्ट्स के अंदर जाने के बाद सीधे आ जाएगा राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स के अंदर, ठीक है, बाइल हमारा। फिर ये फॉर्म करेंगे कंबाइन होकर कॉमन हिपैटिक डक्ट को। फिर क्या होगा, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है, उसके बाद कॉमन हिपैटिक डक्ट से क्या होगा, हमारी एक इधर सिस्टिक डक्ट है। कॉमन हिपैटिक डक्ट से सिस्टिक डक्ट क्या है, जॉइंट है। तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू हमारा जो बाइल है वो चला जाएगा हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर। जब हमारा बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर चला जाएगा, उसके बाद सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके बनाएंगी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट से सीधा हमारा जो बाइल है वो चला जाएगा पेनक्रियास के अंदर, और यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट से क्या आएगा, पेनक्रियाटिक जूस आएंगे, और इधर से बाइल हरा है, ये दोनों मिलके कहाँ चले जाएंगे, सीधे ड्यूडेनम में। यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो इनकी आने जाने को, मतलब इसके जाने को या इसकी एंट्री को ड्यूडेनम में क्या करता है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब मैं आपको बताती हूँ नोट्स की हेल्प से। तो सबसे पहले है, देयर आर राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स कैरिंग बाइल फ्रॉम द लीवर। हाँ, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट क्या करेंगी, बाइल को कैरी करेंगी लीवर से। फिर राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एक साथ जॉइंट होंगी, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था। उसके बाद वो कॉमन हिपैटिक डक्ट को फॉर्म कर लेंगी। कॉमन हिपैटिक डक्ट जॉइन विद सिस्टिक डक्ट। उसके बाद क्या हुआ है, कॉमन हिपैटिक डक्ट जॉइन हो रही है सिस्टिक डक्ट से, जो फॉर्म कर ले रही है कॉमन बाइल डक्ट को। द कॉमन बाइल डक्ट जॉइंस विद पेनक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पोला। तो कॉमन बाइल डक्ट जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट से जॉइन होगी
कॉमन बाइल डक्ट है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट से जॉइंट हुई और उसके बाद इसने क्या बना दिया यहाँ पे इसने बना लिया हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, जिसको हम एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। द हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला इस कंट्रोल्ड बाय, और जो ये हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला है, ये है हमारा हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला जो कंट्रोल होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से ये कंट्रोल होगा। उसके बाद ये जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट स्फिंक्टर है ये ओपन होता है जाके कहाँ पे, ड्यूडेनम में, है ना, और वो भी कहाँ पे, ड्यूडेनल पेप। तो सिंपली हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में जाके, ड्यूडेनल पेपिला।